हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चालू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर बोन का। ठीक है, कहाँ तक हुआ था कल हुआ था ये जो पेल्विक बोन होती हैं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं इसकी बोन की, इस बोन के बारे में। ये बोन कौन सी होती है? क्लेविकल बोन होती है। कितनी होती हैं? 2 होती हैं, एक इधर एक इधर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हंसुली बोलते हैं। ठीक है, ये होती है क्लेविकल बोन। ठीक है, अब ये बैक की बात करता हूं। ये वाली बोन और इस वाली बोन का क्या नाम होता है? स्कैपुला। कितनी स्कैपुला होती हैं? 2 स्कैपुला होती हैं, जो किस बोन में आती हैं? पेक्टोरल गार्डियल में आती हैं। ठीक है, ये पेक्टोरल गार्डियल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्कैपुला और क्लेविकल। ठीक है, कितने बोन होती हैं? 4 बोन होती हैं, 2 इसमें 2 इसमें। ठीक है, यहां तक समझ में आया? दोबारा समझते हैं। ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एपेंडिकुलर बोन्स के बारे में। कितनी बोन आती थी? 126 बोन आती थी। ठीक है, एपेंडिकुलर का मतलब होता है उपांगी। ठीक है, जो चलने फिरने में मुझे मदद करे। ठीक है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। ठीक है, अपर लिम्स में कौन आएगा? ह्यूमरस आएगा। देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कॉर्पल, मेटाकॉर्पल, फेलेंगस। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कॉर्पल, मेटाकॉर्पल, फेलेंगस। ठीक है, पैर की बात करूं तो पैर में क्या होता है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर के बाद क्या आता है? पटेला, जहां पे जॉइंट होता है। ठीक है, पटेला के बाद क्या आता है? टिबिया फेबुला के बाद क्या आता है? टॉर्सल कितनी होती हैं? अभी बता रहा हूं। मेटाटॉर्सल के बाद आता है फेलेंगस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो टिबिया होती है इसको बोला जाता है सबसे चमकीली बोन। ठीक है, सबसे चमकीली बोन कौन होती है? टिबिया होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सियल बोन के बारे में। एक्सियल बोन कितनी होती है? हाँ सुनिए, एक्सियल बोन जो होती है कितनी होती है? 80 होती है। ठीक है, कौन कौन होती है सुनिएगा। एक्सियल बोन में आएगा हमारा बैकबोन जो होता है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं, उसमें कितना होता है? करीब 33 होता है, यानी 33 होता है। जबकि जब एडल्ट हो जाते हैं, जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट के बाद में कितनी बोन बचती हैं? 26, यानी 26 बोन बचती है बैकबोन। और कौन आता है? रिब्स आती हैं। रिब्स का मतलब है हमारी पसलियां की बात कर रहा हूं, ये वाली रिब्स की बात कर रहा हूं, फेफड़े वाली। ठीक है, कितनी रिब्स होती हैं? 24 होती हैं। ठीक है, 24 हो गई। देखिए, जो रिब्स होती है, रिब्स के बीच में एक बोन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है स्टर्नम। क्या होता है? यहाँ पे होती है स्टर्नम। ठीक है, कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद आता है हेड। ये मेरा सिर की बात कर रहा हूं, पूरी सिर की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक। ठीक है, इसमें सिर की बात करें तो सिर में कितनी बोन आएंगी? 29 बोन आएंगी। कितनी बोन आएंगी? 29 बोन आएंगी। लेकिन सिर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सिर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, हाइट बोन कहां पे होती है? यहां पे होती है। जब किसी को फांसी लगती है ना, फांसी लगने के बाद यही बोन जब टूट जाती है तो लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, यहां पे प्रेजेंट होती है हाइट बोन्स। ठीक है, कितनी होती है? 1 होती है भाई, 1 होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हेड में दूसरा कौन आएगा? ईयर आएगा। ईयर में कितनी बोन? 6 बोन होती है। 3 इस कान में, 3 इस कान में। ठीक है, 3 इस कान में, 3 इस कान में। ठीक है, ये हो गई हेड की दूसरी पार्ट। तीसरा में कौन आएगा? स्केल आएगा। स्केल में अगर आपसे पूछा जाए कि खोपड़ी में कितनी बोन प्रेजेंट होती है तो क्या जवाब देंगे आप? 22। जबकि अगर सिर में पूछा जाए तो कितना बोलेंगे? 29। अगर स्केल में यानी खोपड़ी में पूछा जाए तो कितना बोलोगे? 22। अगर हेड में पूछा जाए तो कहां कितना बोलोगे? 29। ठीक है, इतना याद रखना है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आगे चलते ही स्केल जो है, स्केल 2 भागों में डिवाइड है। स्केल 2 भागों में डिवाइड है। कौन कौन? नंबर 1, फेस में कितनी बोन? 14 बोन होती हैं। और कपाल में देखिए, जो फेस है हमारा, ये कितने बोन
प्रेजेंट होती है, इसमें 14 बोन प्रेजेंट होती है। और जबकि स्केल में, मेरे जो स्केल है, स्केल में कितनी बोन प्रेजेंट होती है? 8 बोन प्रेजेंट होती है। सॉरी, कपाल में कितनी बोन प्रेजेंट होती है? 8 बोन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं। हाँ, आगे सुनना। देखिए, अगर मैं बैकबोन की बात करूं, रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करूं, तो जो बच्चे होते हैं उसमें कितने होते हैं? 33 होते हैं। और एडल्ट में कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम वर्टिबल कॉलम बोला जाता है, जिसको रीढ़ बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें कुल अगर बच्चों की बात करूं तो 33 बोन प्रेजेंट है। देखिए कौन कौन। सर्विकल बोन कितनी होती है? 7 होती है। सर्विकल को C1, C2, C3 से लेकर C7 तक होती है। ठीक है, C1 का नाम याद रखना है। C1 का नाम ही पूछा जाता है। क्या नाम होता है? एटलस नाम होता है। क्या नाम होता है? एटलस से याद करना है। ठीक है, C1 से ऐसे याद करो भाई कि C1 जो नाम होता है ना, C1। ठीक है, एक इसके नेम से होता है, साइकिल का जो एटलस साइकिल होती थी ना, उसके टाइप से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है थोरेसिक। थोरेसिक कितनी होती है? 12 होती है। उसके बाद आता है लंबर। ये सब नहीं पूछा जाता, लंबर। ठीक है, सेक्रम, कोकेक्स, ये सब नहीं पूछा जाता। फिर आपसे सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? सर्विकल बोन कितनी होती है और सर्विकल C1 का नाम क्या होता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं रिब्स के बारे में। ठीक है, सुनिए, जो रिब्स होती है हमारी, रिब्स कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है, 24 होती है। अब इस 24 में आपको नाम नहीं याद करना है, पर इतना याद करना है कि 12 पेयर इधर, 12 बोन इधर, 12 बोन इधर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं रिब्स की, ठीक है, रिब्स कितनी होती हैं? 24 यानी 12 पेयर होती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टर्नम। यहाँ पे क्या बोन? एक बोन प्रेजेंट होती है। क्या नाम होता है? स्टर्नम। स्टर्नम कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, देखिए, रिब्स में अगर पूछा जाए, ठीक है, रिब्स मतलब पसलियों की पूछी, अगर संख्या पूछी जाए तो कितना आप बताओगे? 24 बताओगे। अब लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ ले कि चेस्ट में कितनी बोन प्रेजेंट होती हैं, तो आप क्या बोलोगे? 25। क्यों बोलोगे भैया? ध्यान से सुनो। 24 बोन तो मेरी पसलियां हो गई, रिब्स हो गई। एक बोन बची, कौन सी? स्टर्नम। ठीक है, इसको मिला के दोनों को कितना बोन बोली जाती है? 25 बोन बोली जाती है। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। सुनिए, कान और हाइड बोन जो होती है, कान वाली 6 बोन और एक हाइड वाली बोन को हम किस में नहीं गिनते हैं? खोपड़ी में नहीं गिनते हैं। ठीक है, जो कान वाली मैं बोन पढ़ाया हूं पिछली वाले लेक्चर में, सॉरी अभी जो लेक्चर चल रहा था, ठीक है, उसमें जो कान वाली बताया हूं, कान वाली बोन को और हाइड बोन को हम खोपड़ी में नहीं गिनते, लेकिन किस में गिन सकते हैं? हम सिर में गिन सकते हैं। किस में गिन सकते हैं? सिर में गिन सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, देखिए, कान में कितने प्रकार की हड्डी होती है? 3 प्रकार की। आपको याद करना है मिस से। सुनिए, हाँ सुनो, अभी बोला क्या? कान में कितने प्रकार की बोन प्रेजेंट होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन? आपको याद करना है मिस से। ठीक है, मिस से याद करोगे। कौन कौन? मैलेस, इनकस, स्टेपस। ठीक है, आपको पता होगा हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी प्रेजेंट होती है, क्या नाम होता है? स्टेपस। ठीक है, सुनिए, हमारे सिर की बात करूं, अगर हमारे सिर में अगर बात करूं तो पूरे सिर में कितनी बोन प्रेजेंट होती है? 29 बोन प्रेजेंट है। लेकिन अगर खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी में सिर्फ कितनी बोन प्रेजेंट है? यानी स्कल में सिर्फ 22 बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। एक्सियल बोन और एपेंडिकुलर बोन। ठीक है, अच्छी बोन और उपांगी बोन के बारे में हम डिटेल से समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि ज्वाइंट क्या होते हैं,
कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।